बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज़फुल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। इंग्लिश ज़ुबान में हम कुछ मुफीद जुमले सीखेंगे जो कि हमें स्पोकन इंग्लिश सीखने में मदद देंगे। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, ही इज़ लाइटिंग द फायर। फायर का मतलब होता है आग। लाइटिंग, वो जला रहा है, वो आग जला रहा है। ही इज़ लाइटिंग द फायर। वाई इज़ दैट डोर शट। वो दरवाज़ा क्यों बंद है। दूर के दरवाजे की बात की जा रही है, इसलिए मैंने इस सेंटेंस में दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अगर यही दरवाज़ा हमारे करीब होता तो तब मैं सिर्फ एक चेंज करती इसमें चीज़, दैट की जगह मैं दिस लिख देती। वाई इज़ दिस डोर शट, कि ये दरवाज़ा क्यों बंद है। चूँकि वो दरवाज़ा दूर है जिसके बारे में मैं पूछ रही हूँ, तो इसलिए मैंने सेंटेंस इस तरह लिखा है, वाई इज़ दैट डोर शट, वो दरवाज़ा क्यों बंद है। अगर दिस लगा देती तो सेंटेंस यही रहता, लेकिन इसमें सिर्फ ये होता, ये दरवाज़ा क्यों बंद है। देखिए कितनी आसानी के साथ आप दिस और दैट का डिफरेंस इस सेंटेंस में समझ गए। आगे देखें, वाई आर यू क्लोजिंग द डोर। तुम दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो। यहाँ पे भी दूर के दरवाजे के बारे में बात हो रही है, इसलिए मैंने दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अगर यही दरवाज़ा करीब होता तो मैं कहती वाई आर यू क्लोजिंग दैट की बजाय मैं दिस कह देती। वाई आर यू क्लोजिंग दिस डोर, तुम ये दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो। क्योंकि सेंटेंस दूर के दरवाजे के बारे में लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पे दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्लोज के साथ आईएनजी लग गया, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर। वाई आर यू क्लोजिंग दैट डोर, तुम वो दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो। नेक्स्ट देखें, इज़ योर कार फिक्स्ड। क्या आपकी गाड़ी ठीक हो गई। फिक्स्ड, ठीक हो गई। इज़ योर कार फिक्स्ड, क्या आपकी गाड़ी ठीक हो गई। आई एम फिक्सिंग योर कार, मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक कर रहा हूँ। यहाँ पे भी फिक्स ठीक करने को कहते हैं, जब इसके साथ आईएनजी यूज़ करें तो ये भी कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताएगा आपको। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम लगता है, मैं हूँ आई एम। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक कर रहा हूँ। गाड़ी को वो मैं, या देखिए मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आई हूँ एम। आई एम फिक्सिंग योर कार, मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक कर रहा हूँ। द वुड इज़ ब्रोकन, लकड़ी टूट गई है। वुड लकड़ी को कहते हैं, ब्रोकन टूटने को। द वुड इज़ ब्रोकन, लकड़ी टूट गई है। यही सेंटेंस आपने अगर किसी और चीज़ के बारे में कहना होता, कुर्सी टूट गई है या कुछ भी, तो वुड की जगह आपने उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है। और आप बहुत सारे मुख्तलिफ सेंटेंसेस भी इस एक सेंटेंस से बना सकते हैं। कोई भी चीज़ टूट गई है, आपकी घड़ी टूट गई है, कुर्सी टूट गई है, टेबल टूट गया है, आपने जस्ट उसमें उस चीज़ का नाम लेना है और सेंटेंस आपका बाकी इसी तरह का होगा। नेक्स्ट देखें, ही इज़ ब्रेकिंग द वुड नाउ। ब्रेक के साथ आईएनजी लग गया, आपको समझ आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब ही शी इट के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं। और अगर यही जमा होती तो तब हम दे के साथ आर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ही इज़ ब्रेकिंग द वुड नाउ, वो अभी लकड़ी तोड़ रहा है। हर रूम इज़ क्लीन, उसका कमरा साफ़ है। क्लीन का मतलब होता है साफ़, रूम कमरा। हर रूम इज़ क्लीन, उसका कमरा साफ़ है। शी इज़ क्लीनिंग द रूम, वो कमरा साफ़ कर रही है। ये भी प्रेजेंट टेंस के बारे में बात हो रही है। शी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ है, क्लीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है क्लीन, साफ़, और जब आईएनजी लग गया तो क्लीनिंग, और इसका मतलब होगा रही है, साफ़ कर रही है। शी इज़ क्लीनिंग द रूम, वो कमरा साफ़ कर रही है। यही काम अगर वो पास्ट टेंस में कर रही होती कि वो अपना कमरा साफ़ कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ जस्ट क्या चेंज करना था, हेल्पिंग वर्ब। इसकी जगह मैं वॉज यूज़ करती और बाकी मेरा तमाम सेंटेंस ऐसा ही होता। मैं यहाँ पे इस तरह आपको बोल के बताती हूँ। अगर मैंने यही बात कहनी है हो कि वो कमरा साफ़ कर रही थी, तो मैं कहूँगी शी, इसकी जगह मैं लगाऊंगी यहाँ पर वॉज। शी वॉज क्लीनिंग द रूम, वो कमरा साफ़ कर रही, यहाँ पे लिखा है तो बस सेंटेंस में आप लिख देंगे थी। वो कमरा ठीक कर रही थी, शी वॉज क्लीनिंग द रूम। अगर लड़के के बारे में होगी तो बस आपने यहाँ पे शी की जगह ही का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देना है। ही इज़ क्लीनिंग द रूम, ही वॉज क्लीनिंग द रूम। और चूँकि ये सेंटेंस अभी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, तो इसीलिए आपने यहाँ पे कहना है शी इज़ क्लीनिंग द रूम, वो कमरा साफ़ कर रही है। नेक्स्ट देखें, द मीट इज़ कुक्ड, गोश्त पक गया है। मीट गोश्त को कहते हैं,
अब ये नहीं बताया गया कि छोटा गोश्त है या बड़ा गोश्त है। कुक्ड का मतलब हो गया है कि पक गया है। मीट दो तरह के होते हैं, एक होता है मटन छोटा गोश्त और बड़ा बीफ या इसको रेड मीट भी कहते हैं। द मीट इज़ कुक्ड, गोश्त पक गया है। द कुक इज़ कुकिंग द मीट, खानसामा गोश्त पका रहा है। ये भी कंटिन्यूस टेंस है, वो भी प्रेजेंट। कुक के साथ हम इज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, वो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कुक या लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन इनके साथ हम ही शी इट के साथ या किसी नाम के साथ हम इस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर यहीं पे मैं कुक्स के बारे में कह देती ढेर सारे खानसामा जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो तब मैंने इसकी जगह यहाँ पे आर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना था। द कुक्स आर कुकिंग द मीट, के खानसामे ढेर सारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, गोश्त पका रहे हैं। चूँकि एक सिंगल इंसान के बारे में बात हो रही है, एक कुक के बारे में, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ इस्तेमाल किया। यही सेंटेंस अगर पास्ट का होता, एक कुक के लिए मैं वॉज लगा देती, द कुक वॉज कुकिंग द मीट। और अगर ज़्यादा सारे कुक्स होते, द कुक्स वर, वॉज की जगह मैं वर लगा देती। हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा सारे लोगों के लिए पास्ट में वर इस्तेमाल होता है। द कुक्स वर कुकिंग द मीट। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द विंडोज़ आर ओपन। विंडो एक खिड़की को कहते हैं, जब हम उसके साथ एस यूज़ करें तो वो खिड़की की जमा हो जाती है। जैसे उर्दू में भी हम कहते हैं एक खिड़की और ज़्यादा खिड़कियाँ, तो यहाँ पे बात हो रही है विंडोज़ की, ज़्यादा खिड़कियों की, तो इसीलिए यहाँ पे लफ्ज़ खिड़कियाँ इस्तेमाल किया गया है उर्दू में और इंग्लिश में विंडोज़। द विंडोज़ आर ओपन, ओपन का मतलब होता है खुला, खिड़कियाँ खुली हैं, यानी ज़्यादा खिड़कियों के बारे में बात की गई है कि वो खुली हैं। आई एम ओपनिंग द विंडोज़, मैं खिड़कियाँ खोल रहा हूँ या मैं खिड़कियाँ खोल रही हूँ। आई एम ओपनिंग द विंडोज़, ओपन के साथ फिर आईएनजी लग गया, तो ये भी कंटिन्यूस टेंस है, वो भी प्रेजेंट। पास्ट के बारे में बात हो रही होती तो एम की जगह मैं लिख देती यहाँ पे आई वॉज ओपनिंग द विंडोज़, मैं खिड़कियाँ खोल रही थी। यहाँ पे चूंकि प्रेजेंट का सेंटेंस है तो यहाँ पे बात इस तरह होगी, आई एम ओपनिंग द विंडोज़, मैं खिड़कियाँ खोल रहा हूँ या मैं खिड़कियाँ खोल रही हूँ। टी इज़ कुकिंग नाउ, अभी चाय बन रही है। चाय के बारे में बात हो रही है, टी चाय को कहते हैं, कुकिंग बन रही है। टी इज़ कुकिंग नाउ का मतलब होता है अभी, चाय अभी बन रही है या अभी चाय बन रही है, तो इसको हम कहेंगे टी इज़ कुकिंग नाउ। उम्मीद करती हूँ कि आज भी आपने बहुत सारे यूज़फुल सेंटेंसेस आसानी के साथ सीख लिए होंगे। इनको प्रैक्टिस कीजिए और अपने नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन करें, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जब मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उस वक्त आपको इसके नोटिफिकेशंस नहीं मिलते, आपको नहीं पता चलता कि अब कौन सी नई वीडियो आई है। अगर आप नोटिफिकेशंस ऑन कर लेंगे तो साथ में ही जो ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। इसी तरह आपके लर्निंग में बहुत जल्दी तेज़ी आएगी। अगर आप साथ साथ सीखते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो इंग्लिश सीखना आपको बहुत आसान लगेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।